एक चुनाव वाली कविता की जिद कर रहे हैं विद्रोही जी, अगर आप ताली बजा के बताएं तो एक चुनाव वाली कविता सुना दो। क्या क्या अपने चुनाव चलते रहते हैं, लोकसभा के निपटे तो विधानसभा के, विधानसभा निपटे तो नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर निगम, कब कहीं का भी नहीं हो तो अपन दूध डेयरी का ही करा लेते हैं, पर दूध डेयरी के चुनाव कर लो, पर बाकी बिना चुनाव की अपने को चैन नहीं पड़ता है ना। ये स्थितियाँ अपने यहाँ। अब वो हमारे यहाँ महिला सीट थी गाँव में, अब 2 बार से बाबू पटेल की मिसेस सरपंच रही, कोई दलाल ने आके कान में कह दिया बोले इस बार पटलन चुनाव हारेगी, दिमाग खराब। अब महिला सीट लोग सुबह से आ रहे हैं, जो सरपंच के लिए खड़े हुए तो जिनकी मिसेस खड़ी वो सुबह से आ रहा है घर पे। मेरे आ गया एक सुबह 5 बजे, मिसेस का ध्यान रखना। मैं किसकी मिसेस? मेरी। मेरी जब मिसेस तेरी है तो मैं ध्यान क्यों रखूं? तू रख। नहीं वो खड़ी है, मैं खड़ी है बिठा। पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार तो भागती भैंस है। ध्यान देना, ताली नहीं आ रही है आप। इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, भैंस बैठी हुई ले लेता, तेरी पहुंच दिल्ली तक। अब भागती भैंस के पीछे कहाँ भागेगा? नहीं पीछे मिसेस खड़ी, डंडा लेके पोस्टर छप गए, भागना पड़ेगा। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, बड़ी मुश्किल से मैंने पोस्टर खोला, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। अब इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा। बहुत अच्छी कविता याद दिलाई विद्रोही जी, मैं आभारी हूँ आपका, बहुत अच्छी याद दिलाई। हालांकि नहीं दिलाई आपने, बहुत पाप करा आपने, तो मैं ये नहीं दिलाई कोई याद बाद में तो ऐसे ही सुना दिया। आपका मनोरंजन जरूरी है ना। अब इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा पवन भैया, जब बोला तब पता चला कि ये तोतला भी है। अले क्या उतना ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा क्यों रे, तेरे हाथ में पट्टा डला और पैर पे प्लास्टर चढ़ा तो तू क्यों खड़ा? पंचायत के चुनाव में खड़े। मैंने कहा कुर्सी पड़ी तू बैठ जा, खले होने का टाइम तो यही है। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना, अभी बैठ जा, तेरे हाथ पे पट्टा डला है। क्यों पट्टा डला तो क्या वोट नहीं डलेंगे? मैंने कहा तू बैठ जा रे, तेरे पैर में ये ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो हड्डी खिसक जाएगी, और बैठ जाऊंगा तो कुर्सी खिसक जाएगी। अगले जवाब पे आपकी ताली आना चाहिए। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, ध्यान देना, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। अरे तो मैंने कहा फिर लड़के कहाँ हैं? मैंने पूछा तेरे लड़के कहाँ हैं? 2 तो जेल में है और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मैं क्यों रे? पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। मैंने कहा जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहाँ खड़ा होता? मैं जहाँ खड़ा होता था वहां कोई खड़ा नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। तो घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब का नाइट शिफ्ट में थे, आई मीन फैक्ट्री से छूटे। नहीं हम फैक्ट्री में क्यों लगे? अरे जब लगे नहीं छूटे कहां से? जेल से छूटे। क्यों रे जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। ध्यान देना, अगले जवाब पे तालियां जरूरी है। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। तो फिर छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के। क्यों रे कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। और वो अंतिम 6 पंक्तियां जिसके लिए आपको, तब वो क्या हुआ कि वो बाबू पटेल को दलाल ने कान में कह दिया, ये तो बीच में अपने वो शेपक आता नहीं रामायण में, वो था। एक दलाल ने कह दिया कि इस बार पटलन चुनाव हारेगी, तो बाबू पटेल का दिमाग खराब, बोले रुपये की बरसात कर दे, पर इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, पटलन जीतना चाहिए। तो दलाल बोला कि एक डमी उम्मीदवार खड़ा करना पड़े। पटेल बोला कर। अब वो एक डमी उम्मीदवार कल्ली भाभी के घर गया। कल्ली भाभी, दलाल बोला कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी कल्ली? कल्ली बोली दादा जब तक जीना तब तक सीना है। दलाल बोला और नहीं सीने देंगे, महिला सीट है, फार्म भर, चुनाव लड़, तो खुद करोड़ों कमाएगी, कोई के दरवाजे पे मांगने नहीं जाएगी। कल्ली बोली दादा मेरे पास रुपये नहीं है। दलाल बोला कि ये घर किसका? कल्ली बोली मेरा, इसको बेचो। कल्ली बोली दादा घर बेच देंगे तो मेरा आदमी दुखी हो जाए, मैं मेरे आदमी को दुख नहीं दूं, भले मैं दुखी हो जाऊं।
अब योग से आदमी भीतर ही बैठा था, वहीं से चिल्लाया, मूर्ख महिला, गंगा घर पे आई और स्नान नहीं करे। फार्म भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब आखिर में फार्म भरा, चुनाव लड़ा, वोट डले, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त, जमानत भी नहीं बची, रुपये भी गए। वहीं से ये 6 पंक्तियां। अब वो 2 पति पत्नी रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए, उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने के बाद जब कल्ली भाभी के हस्बैंड की नज़र उस दलाल पे पड़ी तो हम 78 साल से वोट डाल रहे हैं, कई बार गलत लोगों को चुना है, उसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई होगी। वो कल्ली भाभी का पति दलाल पे चिल्लाया, अबे ओ चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता और कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट और बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। ध्यान देना, अगली लाइन में कोई व्यंग हुआ हो तो, नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। और क्या बोला था तू, क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। वो मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया, क्यों रे आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2226 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। एक अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदीलाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली के, 15 अल्लाह बेली के। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 221 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। अंतिम पंक्ति मुझे विदा करें, मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। और जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बई के घर में पड़ा था। जय हिंद, जय भारत।